यहाँ पर बात करेंगे दूसरे टेस्ट की, जिसको बोला ASA, मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, और मैं इसको टेस्ट बोलता हूँ, आप लोग ये मत बोलना। तो ये रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो आपको दो एंगल और एक साइड को, है ना, इंक्लूडिंग साइड को, दो एंगल और एक साइड को आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा, है ना। ये आप लोग पढ़ लेना अभी। तो अगर मुझे ट्राइंगल ABC को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दो एंगल के बीच में एक साइड उनको मैं इक्वल दिखा दूं, तो मैं बाय ASA कॉन्ग्रुएंट रूल की मदद से मैं बोल सकता हूँ दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे देख लेना, अगर मैं दिखा रहा हूँ एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और मैं दिखा रहा हूँ एंगल C इक्वल है एंगल R के, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि साइड BC, है ना, इक्वल होगा QR के, है ना, क्योंकि ये एंगल फिर साइड फिर एंगल। अगर आप इस तरीके से दिखा पाओ तो आप बाय ASA टेस्ट की या फिर रूल की मदद से आप बोल सकते हो ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है ना। ये इंपॉर्टेंट है, दो एंगल के बीच में एक साइड, इसलिए वो इंक्लूडिंग साइड बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दो तीन एग्जांपल। ये दो ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बाय ये टेस्ट से। तो अगर मैं बोलूँ ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है ना, तो इस टेस्ट को लगाने के लिए मुझे ये वाली साइड इसके इक्वल दिखानी पड़ेगी, है ना। तो बाय एंगल साइड एंगल, है ना, बाय एंगल साइड एंगल ASA रूल की मदद से मैं ये दो ट्राइंगल को क्या बोल सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट, है ना। यहाँ पे देख लो, अगर ये वाला एंगल इक्वल होता है ये वाले एंगल के, और ये वाला एंगल इक्वल हो ये वाले एंगल के, तो इस टेस्ट या रूल को लगाने के लिए मुझे ये वाली साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी इसके। अगर मैं ऐसा दिखा पाता हूँ तो इस दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ बाय ASA रूल की मदद से। ये समझा आप लोगों को, है ना, आई होप सो। इन दोनों की मतलब नहीं है, ये समझा, है ना। तो इसलिए इसका नाम भी ऐसे दिया है ASA, दो एंगल के बीच में एक साइड। आपको दो एंगल इक्वल दिखाना, उनके बीच की जो साइड है ना उसको इक्वल दिखाना है। अगर आपको दिखा पाओ तो आप SAS टेस्ट की मदद से आप बोल सकते हो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे थर्ड जो रूल आता है उसको बोलते हैं AAS, मतलब एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। इसको टेस्ट मत बोलना, है ना। तो ये रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो दो एंगल और एक साइड को इक्वल दिखाओ। तो दो एंगल कौन सा, मान लेते हैं मैंने एंगल B को एंगल Q के इक्वल दिखाया, और एंगल A को मैंने एंगल P के इक्वल दिखाया, है ना। तो अभी मुझे एंगल एंगल साइड, तो मैं अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिखा दूं, तो बाय AAS रूल की मदद से मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। ये समझा, एंगल एंगल साइड दिख रहा है ना, ये एंगल एंगल और ये साइड एंगल एंगल साइड। हाँ, नो डाउट आप इस वाले साइड को भी इक्वल दिखा सकते हैं, उसको बताएंगे नीचे। ये देख लो, है उसने अच्छा बोला, देखो, है ना। वो क्या बोल रहा है कि ये पहला वाला देख लेते हैं, अगर ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के, और ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के, अगर मुझे इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना इस टेस्ट से, तो मुझे ये वाली साइड क्या दिखानी पड़ेगी, इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, बाय एंगल एंगल साइड के रूल की मदद से मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ, है ना। इस वाले साइड की जगह यहाँ देखना, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, तो मैंने इसमें इस वाले साइड को इस वाले साइड से इक्वल दिखाया था, तो मैं यहाँ पर ये वाली साइड इस वाले साइड के भी इक्वल दिखा सकता हूँ, है ना। इसमें भी आया ना, एंगल एंगल साइड, है ना, ये इस तरीके से चल रहा है ऐसा। ये समझा, तो यहाँ पे भी एंगल एंगल साइड की मदद से मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। ये समझा, ये एक लौता ऐसा टेस्ट है जहाँ पर आप दो एंगल को इक्वल दिखाओ और किसी भी एक साइड को इक्वल दिखा सकते हो, है ना। एंगल एंगल साइड, है ना, इन दोनों साइड में से, है ना, इस वाले साइड को नहीं, इन दोनों साइड में से किसी को भी इक्वल दिखा दो। आई होप आपको ये समझा, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये वाला एंगल एंगल साइड, मतलब एक एंगल और एक साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए ऐसा, है ना। इसलिए इसका टेक्स्ट का नाम ही, इस रूल का नाम ही ऐसा दिया हुआ है, एंगल एंगल साइड। आई होप आपको समझाइए। जो फोर्थ रूल है उसको बोलते हैं ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, है ना, 3S कॉन्ग्रुएंट रूल। दो
ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो इसकी सब साइड इक्वल दिखा दो, तो बाय एस टेस्ट की मदद से आप ये दो ट्राइंगल को क्या बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट, है ना। यहाँ पे देख लो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये समझा, है ना। ये इजी, आपको इजीली दिख जाएगा अगर आपको ये टेस्ट आया दिखाने के लिए। तो जो पांचवी चीज़ है उसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? RHS। इसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में RHS बोलते हैं, ठीक है। तो RHS क्या बोलता है कि मुझे तब अप्लाई करना, सुनना, मुझे तब अप्लाई करना जब आपको राइट एंगल मिले। ये क्लियर हुआ फंडा? RHS क्या बोलता है? मुझे तब अप्लाई करना जब आपको राइट एंगल मिले। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो आप RHS के बारे में सोचोगे। ये समझा? और एक और बात, है ना, राइट एंगल दिख गया तो तुरंत RHS की बात मत जाना जब तक आपको हाइपोटेनस इक्वल ना दिखे। दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, तो हाइपोटेनस क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड रहता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। तो जब तक आपको हाइपोटेनस इक्वल ना मिले राइट एंगल ट्राइंगल में, तब तक आप RHS मत लगाना। जैसे ही आपको हाइपोटेनस इक्वल दिख गया तुरंत RHS लगा दो। तो RHS क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब एक एंगल राइट एंगल पे हो, दूसरा हाइपोटेनस इक्वल हो, दूसरी और तीसरा कोई एक साइड इक्वल हो। तो वही क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा राइट एंगल पे, और एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और एक कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। कोई भी ये वाली साइड इसके इक्वल हो या ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ठीक है। इसको देख लेते हैं इसमें एक और बार कि आपको अगर RHS लगाना है तो एक एंगल 90 पे तो होना ही चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और हाइपोटेनस तो बट ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए, है ना। तो राइट RHS लगाने के लिए ये दो कंडीशन आपको पहले चेक कर लेना है। अगर ये रहता है तो ही आप RHS की तरफ बढ़ोगे, है ना। ये रेयरली केस है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई भी इन दोनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल बता दो तो आप RHS लगा सकते हो। ये वाली साइड इसके इक्वल बता दो तो आप बाय RHS की मदद से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। या फिर यहाँ पर एक एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये हाइपोटेनस इक्वल है, आप इस वाले साइड को इसके इक्वल दिखा दो, है ना, तो भी आप RHS लगा सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट राइट एंगल और हाइपोटेनस है, इन दोनों को पहले चेक करना इस वाले टेस्ट को लगाने के लिए, है ना। आई होप आपको ये समझा। यहाँ पर ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है, टू शो, है ना, टू शो एनी टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। आपको जब भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा आप यूज क्या करोगे? यही 5 टेस्ट या फिर रूल यूज करोगे, है ना। पहला क्या है? SAS टेस्ट, बाद में ASAS टेस्ट, उसके बाद में AAS टेस्ट, उसके बाद में SSS टेस्ट, उसके बाद में RHS टेस्ट, है ना। ये टेस्ट आपको यूज करना है। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट को याद रखना है, क्योंकि आप SAS इस रूल को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसको आप SSA नहीं बना सकते, है ना। ऐसा बनाओगे तो ये 0 देगा आपको एग्जाम में। तो इस वाले SAS को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम हमारी तरीके से कैसे याद रखते हैं वो देखना। अगर आपको हमारा निमोनिक्स अगर ठीक लगे तो आप वो यूज़ करो। अगर आप अपने आप से निमोनिक्स बनाना चाहते हो तो आप अपने आप से बना लेना। अगर आपको निमोनिक्स नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी डायरेक्टली याद रख सकते हो, अगर आप याद रख पाओ तो, है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप निमोनिक्स से ही याद रखो। आपको अगर ये डायरेक्टली याद होता है कि SAS नाम का कोई रूल होता है, ASAS नाम का कोई रूल होता है, AES नाम का कोई रूल होता है ना। तो अगर आप इसे डायरेक्टली याद कर पाओ तो फिर वेल एंड गुड, नहीं याद कर पाओ तो आप निमोनिक की मदद से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। आप ये भी ज़रूरी नहीं कि जो निमोनिक्स मैं बता रहा हूँ उसकी मदद से आप याद रखो, आप अपना निमोनिक्स बना सकते हो। बट जहाँ तक है तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है आप उससे काम चलाओ, और सीखते चलो, कि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप अपने आप से चीज़ों को इन्वेंट करो या डेवलप करो, है ना। तो हमारे तरीके से चलते चले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो देख लेते हैं। तो पहला टेस्ट है जिसको बोलते हैं SAS टेस्ट। आई होप आपको पता चल गया रहेगा। इस टेस्ट में आपको देखना क्या है, दो साइड के बीच में एक एंगल, ये देखना है। तो इसको याद कैसे रखते हैं? S मतलब आपको पता है साइड होता है, A मतलब आपको पता है एंगल होता है। तो इसको याद रखते हैं, S मतलब शहर, S मतलब शहर, और A मतलब आतंकवादी।
शहर, आतंकवादी शहर, क्या बोलते हैं? इसको याद रखने के लिए बोलते हैं 2 शहर के बीच में एक आतंकवादी। क्या बोलते हैं? 2 शहर, एस फॉर शहर, ए फॉर आतंकवादी, एस फॉर शहर। 2 शहर के बीच में एक आतंकवादी, ये याद रहेगा। 2 शहर के बीच में एक आतंकवादी, इसको ऐसे याद रखते हैं। और ए कॉन्ग्रुएंट रूल को कैसे याद रखते हैं? 2 आतंकवादी के बीच में एक शहर। तो आतंकवादी, है ना? आतंकवादी फिर शहर, शहर फिर आतंकवादी। ठीक है? तो 2 आतंकवादी के बीच में एक शहर फँस गया है ना? आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, है ना? आतंकवादी, ए फॉर आतंकवादी, एस फॉर शहर, ए फॉर आतंकवादी। 2 आतंकवादी के बीच में 2 आतंकवादी के बीच में एक शहर, ये समझा? और ये जो तीसरा नाम है एएएस कॉन्ग्रुएंट रूल, इसको हम लोग बोलते हैं ऐश टेस्ट। क्या बोलते हैं? ऐश, है ना? मेरे को पता है कि ऐश की स्पेलिंग ए डबल एस होती है, बट इस ऐश का मतलब होता है गधा, है ना? तो हमारी ऐश की जो स्पेलिंग होगी, उस ऐश की स्पेलिंग एएएस होगी, ऐश, है ना? क्योंकि हम गधे नहीं हैं, तो हमारी गधे की स्पेलिंग होगी ऐश, एएएस, ये समझा? है ना? इसको हम लोग गधा टेस्ट भी बोलते हैं, डोंकी, है ना? इसको डांकी टेस्ट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं डांकी टेस्ट, है ना? डांकी मतलब गधा, गधा मतलब ऐश, और ऐश की स्पेलिंग ए डबल एस वाला ऐश नहीं है, ए ए एस वाला ऐश है, ये समझा? तीसरा तो आपको याद ही रहेगा, ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, और ये भी आपको याद रहेगा आर एच एस, है ना? जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा तो आपको ये यूज़ करना है ना? तो इंपॉर्टेंट ये तीनों को, ये तीनों को याद रखना हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए। अब यहाँ पर आप एक और बातों का ध्यान रखो कि इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो ना, तो राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल इन द प्रॉपर वे इज इंपॉर्टेंट। जब 2 ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, तो उनका नाम, उस ट्रायंगल का नाम लिखना इन अ प्रॉपर वे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। यू कैनॉट राइट, है ना? आप यू कैनॉट राइट द नेम ऑफ ट्राइंगल एनी हाउ। आप 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हो ना, तो उस ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी नहीं लिख सकते हो, ये समझा? है ना? 2 ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हो, तो उस ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी नहीं लिख सकते हो, ये समझा? तो कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है? टू राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल, है ना? आपको नाम उसी तरीके से लिखना है, जो रूल या फिर जो टेस्ट या फिर जो क्राइटेरिया आप लोग लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपको उस ट्रायंगल का नाम देना है। ठीक है? तो आपने रूल कौन-कौन से पढ़े? 2 शहर के बीच में आतंकवादी, 2 आतंकवादी के बीच में एक शहर, और ऐश टेस्ट, ऐश की स्पेलिंग एएएस ऐश है। और उसके बाद आपने पढ़ा ट्रिपल एस टेस्ट, उसके बाद में आपने पढ़ा आरएचएस टेस्ट, है ना? इन टेस्ट में से जो टेस्ट आप लगाओगे 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, इसके हिसाब से ही ट्रायंगल का नाम होगा। ठीक है? ये देख लेते हैं। तो पहला, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? साइड, एंगल साइड, मतलब एएस, है ना? इस टेस्ट की मदद से 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया गया है ना? तो आप अभी ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे? ट्रायंगल का नाम आप इस टेस्ट की मदद से ही लिखोगे। कैसे? पहले आप साइड आया तो पहले आप साइड लिखोगे। तो आप लिखोगे ट्रायंगल, ये साइड लिखोगे, साइड कौन-सी? ये वाली साइड। साइड एबी, ये लिखोगे, ठीक है? उसके बाद कॉन्ग्रुएंट की साइन डालोगे। उसके बाद ये वाली साइड किसके इक्वल है? साइड पीक्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पीक्यू, ये समझा? साइड लिख दिया आपने। उसके बाद एंगल, है ना? साइड एंगल, यहाँ पे एंगल आया, तो आपको बस साइड के बाद एंगल लिखना है। तो यहाँ पे साइड हो गया, और आपने देखा एंगल क्या? एंगल ए। एंगल ए एंगल पी के इक्वल आना चाहिए, है ना? तो आप इसको साइड, आपने साइड लिख दिया और एंगल, तो एंगल ए यहाँ पे पहले पे लिखा है, तो यहाँ पर एंगल पी भी पहले पे लिखा होना चाहिए, ये समझा? साइड, एंगल और फिर साइड। ओके, तो साइड हो गया, तो आपको एंगल लिखना है ना? तो एंगल के लिए एंगल ए इधर आना चाहिए था, तो इसको नाम दोगे ट्रायंगल बी ए
कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यूपी, है ना, साइड आ गया, अभी एंगल आ गया, ये समझा। उसके बाद एक ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब AC किसके इक्वल है, तो AC इक्वल किसके है, पी आर के, है ना। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल का नाम लिखोगे, ये समझा, है ना। एक और देख लो, ये वाला ट्राइंगल, एंगल साइड एंगल, है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो मैं बोलूँ ये एंगल साइड एंगल की मदद से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, तो इनका नाम भी इसके ही मदद से लिखा जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट, किसके इक्वल है, ये दूसरे वाले ट्राइंगल के क्यू के इक्वल है ना, दूसरे वाले एंगल के क्यू के इक्वल है। और फिर उसके बाद एंगल हो गया, उसके बाद साइड, साइड बी ए किसके इक्वल है, साइड बी ए यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल पे क्यू पी के इक्वल है ना, तो क्यू पी, ठीक है। और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखा है एंगल ए एंगल पी, एंगल यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बच गया एंगल सी और एंगल आर, तो यहाँ पर सी लिख दो, यहाँ पर आर लिख दो, ये समझा ना। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल का नाम लिखोगे, है ना। अभी ये वाला क्या है, ये वाला एंगल एंगल साइड, तो ये वाला जो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किसकी मदद से, ये एंगल एंगल साइड की मदद से। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखोगे ट्राइंगल, तो पहले क्या लिखोगे एंगल, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के एंगल क्यू के साथ में। और ये वाला एंगल सी किसके इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल के एंगल आर में। और ये वाली साइड, साइड सी ए इक्वल किसके है, आर क्यू के, तो सी ए, साइड सी ए किसके इक्वल है, आर क्यू के। तो ये ट्राइंगल का नाम ऐसे लिखोगे। ट्राइंगल का नाम ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो उनकी साइड रहेगी ना और जो इनका एंगल रहेगा ना, उसके बारे में कुछ कमेंट करोगे, तो वो कमेंट रॉन्ग ना हो, इसीलिए ये बता रहे हैं कि आपको ट्राइंगल का नाम ऐसे लिखना है। आई होप आपको समझा। ये बाकी आप लोग कर लोगे, ये कौन सा टेस्ट लगा, ये ट्रिपल एस लगा हुआ है ना, इसके हिसाब से इसका नाम लिख लेना। और ये क्या RHS लगा हुआ है, इसके हिसाब से इसका नाम लिख लेना, है ना। आई होप आपको ये समझा, है ना। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जैसे ये वाला ट्राइंगल लिखा है ना, ये वाला ट्राइंगल ले लो। जैसे मैंने ट्राइंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट बोला है ट्राइंगल क्यू आर ए के, है ना, इसको मैंने जो टेस्ट से मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उस टेस्ट से लिखा है। तो आप अभी इस वाले ट्राइंगल को क्लॉकवाइज घुमा के या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी लिख सकते हो। मतलब मैं इसको क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट। तो मैं क्या करता हूँ, ए को मैंने पहले में ले आया, तो मैं इस ट्राइंगल को ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अभी मुझे ये क्या है, ओहो इधर रॉन्ग लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे क्या था, क्यू आर पी, ये पी है, ये पी है ना। तो मैं इस पी को आगे ला सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। एक बार आपने ट्राइंगल का नाम लिख दिया, फिर आप उसको घुमा घुमा के कैसे भी लिख सकते हो। बट इतना ध्यान रखना, आप अगर इसको पहले पे भेज रहे हो तो इसमें जो तीसरे पे रहेगा आपको उसको पहले पे भेजना पड़ेगा। जैसे इसको इसमें ले लो, अगर मैं इसमें सी को, या फिर इसमें देख लो, इसमें अगर मैं सी को इधर भेज रहा हूँ बी की जगह पे, तो ये होएगा ट्राइंगल ए सी बी। तो इस वाले ट्राइंगल में भी मुझे इस वाले ये इसके प्लेस पे जो जो थर्ड प्लेस पर है मुझे उसको सेकंड पे भेजना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल का नाम आ जाएगा पी आर क्यू ऐसा, ये समझा। आई होप सो ये क्लियर रहेगा आपको, है ना। एक और चीज़ आती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक रूल होता है जिसको बोलते हैं CPCT रूल, है ना। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल क्या बोलता है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहेंगे। आप इनको इक्वल बोल सकते हो बाय CPCT, है ना। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अगर आपको बोलना है दो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आपको रीजन के तौर पे इसको लिखना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ये पार्ट है। CPCT से आप बोल सकते हो कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। आई होप आपको ये समझा। तो यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले द थिंग यू शुड नो, है ना, जो हर बार करते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला ये ऑलरेडी पढ़ के आ रहे, फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना।
ये है, तो इसको ही सिपिसिटी रूल बोला गया है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाय सिपिसिटी आप क्या बोल सकते हो, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, है ना, ये देख लो यहाँ पे ये एंगल ए और एंगल पी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बी सेकंड पे लिखा है तो बी इज इक्वल टू क्यू, जो इस सेकंड पे लिखा रहेगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इनकी साइड्स भी इक्वल रहती है, तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, तो ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर, तो साइड बी सी, यहाँ पे साइड देखो ये सेकंड वाला बी और सी है, तो यहाँ पे इक्वल रहेगा ये क्यू और आर के। और साइड ए सी इज इक्वल टू साइड पी आर, तो साइड कौन सी, ये वाला ए और सी साइड इक्वल रहेगा पी और आर के। ठीक है, ये समझा, इसको सिपिसिटी रूल बोला गया है। और यहाँ पे अगर एक साइड 90 रहेगा तो दूसरे साइड भी क्या रहेगा 90, है ना, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट माइंड में आना चाहिए कि अगर ये एक लाइन है, अगर मैं बोल रहा हूँ एक साइड आपको ऐसा 90 दिया हुआ है, तो आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट सोच लोगे ये दूसरे साइड भी 90 है। रीज़न क्या है, एंगल ही लीनियर पेयर, है ना, आप इसको आजू-बाजू 180 डिग्री भी बोलते हो, या फिर आप यहाँ पे स्ट्रेट एंगल भी देख लो, है ना, दोनों में से कोई भी चल जाएगा कि अगर एक साइड 90 है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे साइड क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ना, क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, आजू-बाजू 180 डिग्री या फिर स्ट्रेट एंगल से, दोनों तरीके से देख सकते हो। है ना, तो कहीं भी अगर ऐसा दिया रहेगा एक लाइन, ये अगर एक साइड 90 दिया उसने, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको तुरंत सोच लेना है कि ये दूसरे साइड भी क्या आएगा, 90 आएगा। है ना, ये छोटी-छोटी बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मैटर करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है? और ये P इज़ इक्विडिस्टेंस, P इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, तो यहाँ पे इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, डिस्टेंस मतलब होता है डिस्टेंस, है ना, जिसको हिंदी में दूरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, पी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट बी। तो अगर कोई एक यहाँ पे पॉइंट पी है, तो ये बोल रहा है पी इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पॉइंट ए और बी से लेके, है ना, ए और पी और बी से लेके यहाँ से, तो ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल, इक्वी डिस्टेंस, है ना, पी से लेके ए तक का डिस्टेंस और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है, ये समझा। यहाँ पे आपको समझना है कि परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है। जब भी आपको ये वर्ड सुनाई देगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री, है, तुरंत ये दिमाग में लाना है। टू लाइन आर सेड टू बी ए परपेंडिकुलर, है, दो लाइन को परपेंडिकुलर आप कब बोलोगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन दे इंटरसेक्ट इन सच अ वे, जब वो दोनों इंटरसेक्ट करी इस तरह की, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो दो लाइन को परपेंडिकुलर कब बोलोगे, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये दो लाइन क्या परपेंडिकुलर है, ये समझा। तो ये बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है ना, ऑलरेडी ये बताया हुआ है पिछले चैप्टर में कि बाइसेक्टर क्या होता है, समथिंग दैट डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना, कोई है जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, आप उसे बोल सकते हो बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे अगर ये P है और यहाँ पर ये Q है, ये PQ AB को क्या कर रहा है, ये PQ AB का बाइसेक्टर है, मतलब PQ AB को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा, है ना। यहाँ से इसको O नाम दे लेते हैं, तो A से लेके O तक का डिस्टेंस और O से लेके B तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब है कोई है जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। PQ क्या कर रहा है, AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो PQ क्या है, बाइसेक्टर है, ये समझा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, तो मैं बोलूँ परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, ये अभी पढ़ा है। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होगा कि अगर ये दो लाइन को मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री बनाएगा, और इस वाले लाइन को, इसका नामकरण दे लेते ए बी, इस वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये समझा। और यहाँ पे टू शो, है ना, टू शो एनी टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, है, अगर आपको दो ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल अगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, यूज्ड, है ना, हम जनरली ये यूज करते हैं, जो 5 टेस्ट या फिर रूल पढ़ा है या फिर क्राइटेरिया पढ़ी है वो, ये वाला पहला, दो शहर के बीच में एक आतंकवादी, है ना, ऐसे दो शहर के बीच में एक आतंकवादी, है ना, याद करने के लिए ये लिया था। फिर दो आतंकवादी के बीच में एक शहर, ऐसा। और ये हमारा ऐश, ये हमारा वाला गधा है, तो इसकी स्पेलिंग AAS है, ना कि ASS।
ये समझा। और अपने पास फिर फोर्थ आता है ट्रिपल एस रूल, उसके बाद आता है आरएचएस रूल। ये आरएचएस कब लगाना है? जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, है ना। ये आई होप आपको ये सब आप लोगों ने पढ़ के आ रहेंगे आज। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊंगा आप लोग डायग्राम में देखते जाना। ए बी क्या है? ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड द लाइन एल। लाइन एल क्या है? ये वाली लाइन एल इज इट परपेंडिकुलर। लाइन एल क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ए बी का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब क्या है? मतलब ए बी को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ से इतना समझा ये, है ना। मैंने आपको बताया था जैसे ही अगर आपको एक साइड 90 डिग्री दिखी तो ये दूसरे साइड भी 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये तुरंत दिमाग में लाना है। इफ ए पॉइंट P लाई ऑन द लाइन, है ना, कोई एक पॉइंट P है जो लाइन एल पे लाई कर रहा है, दिख रहा है कि एक पॉइंट P है जो लाइन एल पे लाई कर रहा है। शो दैट, आपको दिखाना क्या है? आपको दिखाना ये है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट A पॉइंट B, है ना। आपको ये दिखाना, इसका मतलब आपको दिखाना है PA इक्वल टू PB। ये समझा। अब इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या आपको पता चला, कहीं से भी आपको ये पता चला कि मुझे PA इक्वल टू PB दिखाने के लिए दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ तो हम लोग फंस जाएंगे, है ना। अगर वो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलता कि आप ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, तो हम लोग सीधा सीधा दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते। बट इस क्वेश्चन में, है ना, दूर दूर तक कहीं कॉन्ग्रुएंट का नाम ही नहीं लिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि PA इक्वल टू PB को इक्वल दिखाने के लिए मुझे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेगा, है ना। ये वाले सम्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट, है ना, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ही करेंगे। बट इस वाले क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं कॉन्ग्रुएंसी का नाम निशान नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब मुझे ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मुझे PA इक्वल टू PB करना है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, कि एग्जाम में अगर ये नहीं दिख रहा है ना कि इधर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसके लिए आपको एक और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि मैं चाहता था कि आप ये क्वेश्चन देखने के बाद वो पढ़ो तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा कि आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कब करते हो, है ना। तो वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर वापस इस क्वेश्चन में आएंगे, है ना। थिंग यू शुड, है ना, ये थिंग यू शुड नो में ही था कि आपको क्वेश्चन के पहले ये बताता, बट आपको फिर थोड़ा सा समझने में ये दिक्कत होता कि हाउ यू विल थिंक, है ना। आपको कैसे पता चलेगा टू प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? पहली बात, वो आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे बोल दे कि ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। ये पहला हो सकता है कि वो आपको सीधे सीधे बोल दे कि ये दोनों ट्राइंगल है, इसको 1 नाम दे लेते हैं, इसको 2 नाम दे लेते हैं, कि ट्राइंगल 1 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्राइंगल 2 के, है ना। तब तो आप सिंपली जो आपके पास टेस्ट है, 5 टेस्ट है, उनमें से आप क्या करोगे, कोई एक टेस्ट लगा के इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, है ना। ये वाला सिंपल केस है, ये जब भी आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन छोड़ के मत आना। दूसरा, जो अभी अभी हम लोग ने क्वेश्चन देखा कि अगर आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तब प्रूफ करोगे, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, दो ट्राइंगल को, इसको भी नाम देते हैं, ये ट्राइंगल 1 दे लेते हैं, इसको ट्राइंगल 2 दे लेते हैं। आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तब प्रूफ करोगे जब आपको वो बोले कि एक दो अलग अलग जब आपको वो बोले कि दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करनी है या फिर एंगल सेम करना है। ये नहीं समझा? ये देखो इधर, कि अगर आपको बोले कि आपको शो दैट ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये आपको शो करने बोले, ठीक है। तो मैं बोलूँ ए बी क्या है? ए बी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, पी क्यू क्या है? ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो आपको ए बी इक्वल टू पी क्यू दिखाने के लिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ये समझा कि जब जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड इक्वल दिखानी हो या फिर एंगल इक्वल दिखाना हो, है ना। यहाँ पर एंगल भी ले सकते हो। अगर उसने बोला कि आप शो करो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो मैं बोलूँ ये एंगल ए क्या है? एंगल ए ये पहले वाले ट्राइंगल का एक एंगल है।
एंगल पी क्या है? दूसरे वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। तो आपको दो अलग-अलग ट्राइंगल में जब एंगल सेम करने के लिए बोलेगा, तब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बारे में सोचोगे। इतना समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कोई नहीं बताएगा, है ना? आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कब करना है ना? आप जिसकी मर्ज़ी चाहो उसके लेक्चर्स देख सकते हो। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपको ये सेकंड वाला कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब प्रूफ करना है। एक तो पहली बात जो आपको है ना वो सीधे-सीधे बोल देगा कि ट्राइंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्राइंगल पीक्यूआर को। दो ट्राइंगल रहेगा, उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दूसरी, जब आपको दो अलग-अलग ट्राइंगल में साइड इक्वल दिखाना हो या फिर एंगल इक्वल दिखाना हो, तब आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बारे में सोचोगे। ये समझी क्या? है ना? इसको सम्स में करेंगे, हर एक सम में ये वाला आएगा, हर एक सम में सेकंड वाला आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रख के चलना, मैं बताते भी चलूँगा, बट यहाँ तक आई होप आपको समझा कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कब करना है। जब पहली बात वो जो बोल रहा है, दूसरी बात जब आपको दो अलग-अलग ट्राइंगल में साइड सेम करनी हो या फिर एंगल सेम करना हो, है ना? दो अलग-अलग ट्राइंगल में, है ना? मैंने ये वाला एबीसी ट्राइंगल लिया और पीक्यूआर ट्राइंगल लिया। इन दोनों ट्राइंगल में जब मुझे साइड सेम करनी होगी या एंगल सेम करना होगा, तब मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करूँगा, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँगा। ये समझा? आई होप सो। देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ छोड़ के गए थे। तो अभी पीए इक्वल टू पीबी शो करना है, तो पीए क्या है? मैं बोलूँ पीए ये वाला है, पीबी ये वाला है। मैं बोलूँ पीए क्या है? पीए इस वाले ट्राइंगल के ट्राइंगल ये 1, इसको ट्राइंगल 1 नाम दे लो, ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2। मैं बोलूँ ट्राइंगल 1 की एक साइड पीए है और ये पीबी क्या है? ये मैं बोलूँ दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब दो अलग-अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करनी रहेगी, आप क्या करोगे? इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। ये समझा? तो आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। ये समझा? ये ट्राइंगल है, सॉरी, है ना? तो अभी इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ये गिवन है, जो गिवन रहेगा और ये लाइन एल इज परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू 3 व्हिच इज द मिड पॉइंट ऑफ एएम। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या कर रहा है? ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये सी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, है ना? इसको मिड पॉइंट को आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप अगर आप ये लिख दोगे तो भी चलेगा कि ए बी सेगमेंट लाइन है ना, ये पूरा का पूरा छाप दोगे गिवन में तो भी चल जाएगा, है ना? आपने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो चीजें थी आपने डायग्राम में दिखा दिया। तो कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। कंसिडर ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 कंसीडर करेंगे और ट्राइंगल 2 कंसीडर करेंगे। अभी हम लोग नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग नाम उसके हिसाब से लिखते हैं जो टेस्ट लगाते हैं ना, जिस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, उस टेस्ट की मदद से हम लोग ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल का नाम ऐवे ही नहीं लिख सकते हो। तो इसीलिए इसको अभी ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 बोला है। तो ट्राइंगल 1 में जो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में आपको जो चीज़ें इक्वल दिख रही है, चुपचाप लिख लो। तो ट्राइंगल 1 क्या है? तो ट्राइंगल 1 पहला लिखा है, तो ट्राइंगल 1 की जो भी साइड और एंगल आएँगे वो पहला आएगा, फिर ट्राइंगल 2 का आएगा। तो ट्राइंगल 1 में क्या है? ट्राइंगल 1 में क्या सबको दिखा? एसी इक्वल टू सीबी, है ना? वो पहले ही दिख रहा है। तो एसी इक्वल टू सीबी, ये क्या है? गिवन है ना? आप इसको गिवन लिख सकते हो क्योंकि हमको ये क्वेश्चन से मिला है। और फिर दूसरी चीज़ क्या दिख रही है? 90 डिग्री दिख रहा है कि एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इक्वल टू 90। रीजन क्या आएगा? ईच 90, है ना? दोनों एंगल क्या 90 डिग्री है। और कुछ दिख रहा है इक्वल इस ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में? ये तो आपने को दिख रहा है। क्या आपको दिखा? PC इक्वल टू PC, है ना? दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, तो आपको थर्ड वाला दिखा? PC इक्वल टू PC कॉमन साइड, है ना? दोनों ट्राइंगल की ये कॉमन साइड है, PC इक्वल टू PC। तो अपने को क्या-क्या मिला? अपने को एक साइड मिला, एक एंगल मिला, फिर एक साइड मिला। तो ये क्या हो गया? अब मैं बोलूँ बाय SAS टेस्ट, है ना? यही दिख रहा है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो टेस्ट है ना SAS इस पहले साइड लिखो, फिर एंगल लिखो, फिर साइड लिखो। आपको जो चीज़ें दिख रही है चुपचाप लिखते चले जाओ, है ना? फिर देख लेंगे लास्ट में कि कौन-सा टेस्ट लग रहा है। तो यहाँ से मुझे दिखा SAS टेस्ट लिख रहा है, तो यहाँ पे पहले वाले ट्राइंगल में देख लो क्या SAS टेस्ट लिख रहा है? तो एक साइड, एक एंगल, फिर साइड, है ना? तो 2 साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है। तो बाय SAS टेस्ट ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी नाम लिखेंगे, ठीक है? अभी नाम लिखेंगे, देखना। तो अभी ट्राइंगल 1 का नाम लिखेंगे। साइड
एस ए एस, तो पहली साइड लिखेंगे साइड ए सी, ट्राइंगल में साइड ए सी किसके इक्वल है, साइड सी बी के, तो इसको लिखेंगे हम लोग बी सी। फिर क्या आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है ना, साइड एंगल, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी आया, देखो इधर एंगल सी आया और इधर एंगल सी आया, एंगल सी इक्वल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बच गया पी, तो इधर पी डाल दो और इधर पी डाल दो, है ना। एक और बार वेरीफाई कर लो, क्या ये ट्राइंगल आपको ये साइड एंगल साइड इक्वल दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये आना चाहिए कि साइड ए सी इज इक्वल टू सी बी, तो साइड ए सी इक्वल टू सी बी है ना, ये आ रहा है। और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल सी के, तो एंगल सी इक्वल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना, 90 डिग्री ईच, ये भी आ रहा है। और सी पी इज इक्वल टू सी पी, है ना, सी पी इक्वल टू सी पी भी आ रहा है। तो ये वाला जो नेमिंग है ट्राइंगल का, ये राइट है। ठीक है, मैंने आपको नेमिंग करना भी सिखाया कि ट्राइंगल को नाम कैसे दिखते हैं। तो अभी ये जो नाम लिखा है ना, अभी इस ट्राइंगल 1 और 2 की जगह आप ये नाम लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल बी सी पी, है ना, ये लिखोगे। तो कंसिडर में ये लिखोगे ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल बी सी पी, ये समझा। ठीक है, तो अभी बाय कौन सा टेस्ट लगाए वो भी लिख लो, कि बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, या फिर बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, इधर कॉन्ग्रेंट लिख लो, है ना, कॉन्ग्रेंट रूल। बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल से ये दो ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट है, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं बाय सिपिसिटी पी ए, है ना, ये वाला पी ए इक्वल टू पी बी, तो आप लिख सकते हो पी ए इक्वल टू पी बी। रीजन क्या आएगा, सीपीसीटी, सी पी सी टी, ये समझा सबको, है ना। अभी अगर पहले क्वेश्चन में आपको नहीं समझ रहा है इतने अच्छे से, कोई बात नहीं, हम लोग ये सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं, और एग्जांपल सिर्फ आपको फील देने के लिए होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, जिससे आपको ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में थोड़ी और हेल्प मिलेगी, आपको चीज़ें थोड़ी और अच्छे समझ में आएगी। अभी आपको अगर सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है। आपको जो ये वाला स्टेप है ना कि पी ए इक्वल टू पी बी को जब मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बारे में कैसे सोचूंगा, ये आपको समझना होगा, है ना। इस क्वेश्चन से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हो तो ये लेके जाना कि दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बारे में कब सोचता हूँ। पहली बात, या तो वो दिया रहेगा मुझे, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे दिया रहेगा कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। दूसरी बात जो मैंने बताई थी, अगर दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड इक्वल करने बोले हो या फिर एंगल इक्वल करने बोल रहा हो, तो आप उन दोनों ट्राइंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बारे में सोचोगे। आई होप आपको ये समझा।